वेस्ट टू एनर्जी यानी कि कचरे से ऊर्जा बनाने वाली यूनिट को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। स्थानीय लोग इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि कचरे से ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया के दौरान निकलने वाली गैसों और प्रदूषण आसपास रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं। लोगों ने आशंका जताई है कि प्लांट शुरू होने के बाद इलाके में हवा की गुणवत्ता खराब हो सकती है, आसपास दुर्गंध फैलेगी और बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। बीजेपी का कहना है कि अगर सरकार काम करे तो विरोधी अड़ंगा लगाते हैं, जब काम नहीं होता तब सरकार पर उंगली उठाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा होगी। गाजीपुर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट को लेकर विरोध तेज। स्थानीय लोगों के साथ आप मैदान में। बीजेपी ने लगाया राजनीति का आरोप। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि गाजीपुर पहले से ही कूड़े के पहाड़ और दुर्गंध की समस्या से जूझ रहा है। ऐसे में नई यूनिट लगने से परेशानी और ज्यादा बढ़ सकती है। उनका आरोप है कि कचरे के निपटारे के नाम पर ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए जिससे लोगों की सेहत पर असर पड़े। प्रदर्शन कर रहे लोगों की मांग है कि परियोजना शुरू करने से पहले पर्यावरण और स्वास्थ्य से जुड़े सभी पहलुओं की सही से जांच की जाए। इस विरोध प्रदर्शन को आम आदमी पार्टी का समर्थन मिला है। आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार स्थानीय लोगों के साथ प्रदर्शन में शामिल हुए और उन्होंने सरकार पर सवाल उठाए। आपका कहना है कि वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के नाम पर लोगों की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता। पार्टी नेताओं ने कहा कि अगर किसी परियोजना से लोगों को नुकसान होने की आशंका है तो सरकार को जनता की चिंता करनी चाहिए, जनता की उसको सुननी चाहिए। देखिए, ये यहाँ इस जगह पर जो ट्रक पार्किंग हुआ करती थी डीडीए की, पेपर मार्केट की, वहां पर ये वेस्ट टू एनर्जी के नाम पर एक नया कूड़े का पहाड़ बनाने जा रहे हैं। कूड़ा रिसाइकलिंग का, बायोगैस का, जिसकी जहरीली गैस हमारे कोंडली विधानसभा के, घड़ोली के, फेज 3 के, खोड़ा के, दलूपुरा के लोगों के सांसों को छीनने का काम करेगी। हम ऐसा काम नहीं होने देंगे जिससे हमारे लोगों के अंदर बीमारियां पनपे। हम लोग पहले ही कूड़े के पहाड़ से त्रस्त हैं और आज 4 इंजन की सरकार जीत पे अड़ी है कि हम कूड़े का पहाड़ हम यहीं पर ही वेस्ट टू एनर्जी बनाएंगे। हम उसका विरोध करते हैं, हम उसको बनने नहीं देंगे। और आज कूड़ा खत्म करने के नाम पे पूरी दिल्ली को कूड़ा कर दिया गया। इसका हम कतई विरोध करते हैं और मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि अगर इतना अच्छा प्लांट है तो मुख्यमंत्री जी अपने घर के पास लगाने का काम करें। बीजेपी ने इस विरोध को राजनीति से प्रेरित बताया है। बीजेपी नेताओं का कहना है वहाँ पर रिहायशी आबादी है, उससे थोड़ा दूर जाकर ही है और इस वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में वैसे भी कोई तरह की बदबू नहीं। फिलहाल गाजीपुर में वेस्ट टू एनर्जी यूनिट को लेकर स्थानीय लोगों, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। देखना है कि सरकार वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के साथ आगे बढ़ती है या लोगों के दबाव में इस परियोजना को रोका जाता है। केशव मोहन मिश्रा, दिल्ली हिंदी खबर। मेहमानों से मिलवा देते हैं। भुवनेश श्रृंगल है, नेता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ। भुवनेश भाई का बहुत स्वागत। विष्णु पांडे, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, हमारे साथ हैं। विष्णु भाई का बहुत स्वागत है। डॉक्टर अनित सिंह है, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ। अनित जी का बहुत स्वागत है। दिलीप यशवर्धन जी हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक। दिलीप जी का बहुत स्वागत है। दिलीप यशवर्धन जी, कैसे देखा जाए? सरकार कह रही है कि काम करें तो समस्या, न करें तो और ज्यादा समस्या। क्या करें फिर? हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, या जो आम आदमी पार्टी और विपक्ष जो सवाल उठा रहा है उनमें आपको कुछ दम नजर आ रहा है? देखिए, तो राजनीति की प्रक्रिया है कि विपक्ष जब सत्ता में होता है तो वो अपने दायित्वों को भूल जाता है और जैसे ही विपक्ष में जाता है तो सवाल उठाना सबसे बड़ा अधिकार समझ लेता है जी। और जब सत्ता में होता है तो जो कर्तव्य उसके सामने होते हैं उनको नहीं करता है। आम आदमी पार्टी अगर कोई सवाल खड़ा कर रही है तो ये उसका राजनीतिक धर्म है। लेकिन ये समस्याएं आम आदमी पार्टी की सत्ता में बैठने से पहले भी थी, उनके समय में भी रही हैं और आज तो हैं ही। आम आदमी पार्टी अगर कोई सवाल उठा रही है तो सवाल उठाने के साथ साथ उसको ये जरूर बताना चाहिए, अगर वो वास्तव में जनता के हित में बात कर रही है तो ये जरूर बताना चाहिए कि उसने अपने शासन काल में क्या किया था इस समस्या से निपटने के लिए, और अगर जनता उसको और मौका देती तो उसने इस शासनकाल में क्या कर दिया होता जो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पा रही है। अगर ये डिफरेंशिएशन के साथ वो अपने सवाल को रख रहे हैं तो उनके सवाल पूरी तरीके से जनता के हित में है। अदरवाइज ये सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जी, विष्णु पांडे जवाब दीजिए भाई। राजनीतिक स्टंट है और कुछ नहीं है? हर व्यवस्था का विरोध आप कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि बताइए, अगर यहाँ हम वेस्ट टू एनर्जी प्लांट बना रहे हैं तो उसमें भी समस्या है। आपको नहीं, अगर लोग उठ के आ जाते हैं, 1 मिनट
चाहे वो हमारी सरकार रही चाहे बीजेपी की सरकार है, अगर लोगों को ऑब्जेक्शन है कि वहां पे स्वास्थ्य की प्रॉब्लम हो रही है, तो सरकार को और सेंट्रल एजेंसियों को क्या करना चाहिए? सबसे पहले वहां के लोगों का जो पूरा सर्वे करना चाहिए कि क्या ऐसा है भी है नहीं भी है। अगर आप जनता है, देखिए जनता के लिए काम कर रहे हैं, आप कूड़ा मुक्त करना चाहते हैं, पहाड़ मुक्त करना चाहते हैं, साफ हवा देना चाहते हैं, तो अगर वहां की कोई भी आप पॉलिसी लेके आ रहे हैं, जैसे आप यहाँ पे 12 मेगावाट का है, ठीक है, अगर आप पॉलिसी लेके आ रहे हो और करना चाह रहे हैं, तो आप जनता को कॉन्फिडेंस में तो लेंगे कि हाँ, अगर मान लीजिए कोई लोगों के बीच भ्रम भी पैदा हो जाता है एग्जाम, तो उस भ्रम को दूर कौन करेगा? सरकार करेगी। अगर सरकार वहां पे लोकल लेवल पे सर्वे करा दे, मेडिकल हेल्थ कैंप में या सेंट्रल एजेंसी लग जाए कि नहीं, कि ऐसी रिपोर्ट है, उनके स्वास्थ्य में कितना फर्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, अगर उनके अंदर ऐसी भ्रम की स्थिति पैदा हो चुकी है, तो क्या हम जनता की आवाज ना उठाएं? हमारा पूछना गलत है? अभी तो प्लांट तैयार नहीं हुआ विष्णु भाई, अभी तो वहां पे समय लगेगा। दूसरी बात, अब तक जो वहां स्थिति है, जो कूड़े का पहाड़ है, जो वहां गंदगी है, उससे जो तमाम सारी चीजें, बीमारियां और जो संक्रमण पनप रहे हैं वहां, उसका भी तो कोई ना कोई समाधान ढूंढना होगा ना विष्णु भाई? सुनील जी, हाँ, ऊंट देखिए, बीजेपी के पास चारों इंजन है, देखिए समाधान तो ढूंढना पड़ेगा, चाहे हमारी सरकार ने भी कोशिश करी, बीजेपी करना चाहिए, बीजेपी के पास मौके ज्यादा है काम करने के। देखिए सेंटर भी उनकी है, अदर स्टेट भी उनकी है, ठीक है, सारी सिविक एजेंसियां उनकी है क्या? जब ये छोटा प्रोजेक्ट है, इसमें आप क्या पूरा कूड़ा आप कर पाएंगे? वो नहीं, वो जवाब है नहीं। उससे अगर बिजली पैदा भी होगी तो 0.2% होगी पूरी दिल्ली की खपत का, 0.2। तो यानी कि सरकार के पास अगर अदर स्टेट्स में गवर्नमेंट है, तो एक बड़े लार्ज में इसको लेके आना चाहिए, और लोगों के भ्रम की स्थिति दूर करना सरकार का काम है। ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम तो भाई, अगर लोगों को दिक्कत है, हमारे जनप्रतिनिधि के पास लोग जा रहे हैं कि नहीं जी आप खड़े हो जाइए, तो हमारा काम खड़ा होना है उनके साथ। तो ऐसे तो अगर ये चीज नहीं होगी तो हम इस मुद्दे का डिबेट कर रहे होते नहीं कर रहे होते। अब देखिए, अगर लोगों की भ्रम की स्थिति दूर करना उनका काम है। आज अगर 4 इंजन सरकार होते हुए भी सिर्फ 12 मेगावाट की बात हो रही है, 8000 मेगावाट के आसपास की डिमांड है 0.2% के लिए, अगर लोगों को भ्रम हो जाता है तो दूर करे ना सरकार, वो स्पष्ट बताए ना, मेडिकल कराए ऑडिट, वहां सर्वे का 3 से 4 किलोमीटर, 3 से 7 किलोमीटर का रेडियस आता है, ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है, साइंटिफिकली वहां पे प्रूफ सरकार को वहां पे देना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन हमें देना नहीं पड़ेगा। हम तो लोगों के साथ खड़े, पहले भी खड़े, अभी खड़े हैं। ठीक है, डॉक्टर अनित जी, आपका एक प्रश्न आ जाए, वो एक प्रश्न मेरा आपसे, फिर आप उत्तर दें, और फिर मैं भुवनेश जी के पास जाऊंगा, उनसे कई सारे सवाल हैं। अनित भाई, कैसे देखा जाए इसे? कांग्रेस इस दरमियान कहां खड़ी है? जो सरकार व्यवस्था लेके आ रही है वेस्ट टू एनर्जी वाली, इसके साथ आप हैं, या जो विरोध के सुर फूटे हैं उनके साथ हैं? सुनील जी, आपके दर्शकों को नमस्कार। नमस्कार। देखिए, हम हमेशा एक साइंटिफिक अप्रोच की बात करते हैं और एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच की बात करते हैं जी। अभी आपने कहा कि सिर्फ पॉलिटिकल विरोध के लिए हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो कुछ मूलभूत सवाल हैं जिसका उत्तर मिलना बहुत जरूरी है जी। जिस तरीके से पर्यावरणीय स्वीकृति मिली है, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, वो गंभीर त्रुटि की तरफ इशारा करती है, क्योंकि इसने आवासीय कॉलोनियां, स्कूल, अस्पताल और पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र के निकट वेस्ट टू एनर्जी संयंत्र के विस्तार को मंजूरी दी गई है। मैं बताना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में जब वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाया जाता है तो वहां पे पहले वेस्ट को सेग्रीगेट किया जाता है। आज पूरी दिल्ली में 8000 टन वेस्ट टू एनर्जी के कचरे का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली में वेस्ट सेग्रीगेशन का कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। हिंदुस्तान में ही इंदौर में आपने सुना होगा जहां गीले और सूखे कचरे का निवारण घर से ही अलग अलग किया जाता है, लेकिन दिल्ली में 4 इंजन की सरकार होने के बाद भी ये निवारण नहीं हो पाता, जिसका खामियाजा ये होता है कि जब इंसिनरेशन प्लांट में बिजली बनाई जाती है तो वहां पे मिक्स्ड म्युनिसिपल वेस्ट होने की वजह से, बिना पृथक किए हुए वेस्ट होने की वजह से हेवी मेटल की पॉइजनिंग होती है, पार्टिकुलेट मैटर बढ़ जाता है, नेबरहुड में काफी जो एयर क्वालिटी होती है वो बहुत गंदी हो जाती है। मैं आपके सामने ये कुछ तथ्य साझा करना चाहता हूं कि आज भी हमारे दिल्ली में 11,500 टन डेली प्रोडक्शन है वेस्ट का, लेकिन उसके निस्तारण की बात करी जाए तो सिर्फ 8,100 टन हो रहा है। 3400 जो टन है वो आज भी कूड़े के पहाड़ को बढ़ाने में खपत हो रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण की कमी के बगैर आप आनन फानन में सिर्फ और सिर्फ मीडिया गैलोर में बने रहने के लिए इस तरीके के बड़े इंसिनरेशन प्लांट जो आप लगा रहे हैं, उसके पहले आप पूरे साइंटिफिक प्रोटोकॉल के तहत उसकी छानबीन करिए। लोकल एरियाज में आप देखे होंगे कि जहां जहां पे भी वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगे हुए वहां की सराउंडिंग में
जो एयर पोल्यूशन है और एयर क्वालिटी है वो काफी डिटेरियोरेट हो चुकी है। और मैं आपको अमेरिकन एजेंसी की बात बताना चाहूंगा कि एक न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के हिसाब से जो पिछले साल हुई थी उसमें बताया गया है कि ओखला के वेस्ट एनर्जी संयंत्र से निकलने वाले उत्सर्जन में लेड, आर्सेनिक और अन्य विषैले पदार्थ मौजूद थे और तथा खतरनाक प्रदूषकों वाली जो राख बचती है इंसिनरेशन के बाद उसको आवासीय क्षेत्रों में फेंका गया है। मैं बताना चाहता हूं कि इससे ना सिर्फ हम अपनी एयर क्वालिटी को खराब कर रहे हैं, जबकि हमारा जो जल पीछे नीचे का पानी है वहां पे भी ये खतरनाक रासायनिक पदार्थ नीचे जा रहे हैं और उनको भी विषैला बना रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि सरकार अपने सारे इंजन का प्रभावी तरीके से इस्तेमाल करेगी और इसको इम्प्लीमेंट करने के पहले जो होमवर्क है, जो रिसर्च है, उसको पूरी तरीके से करेगी। भैया भुवनेश सिंघल जी जवाब दीजिए। कांग्रेस ने वैलिड सवाल उठाए, उन्होंने कहा आप रिसर्च करिए, वही मांग आम आदमी पार्टी की कमोबेश कि आप पहले होमवर्क तो करो। है देखिए, सरकार जो इतने बड़े प्रोजेक्ट्स लेकर आई है और इतने काम कर रही है तो कहे बिना होमवर्क किए कर सकती है क्या? 30,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन हम कूड़े का निस्तांतरण कर रहे हैं इस समय। तो ये क्या बिना सर्वे करे हुए, बिना जांच किए हुए, बिना वैज्ञानिक दृष्टि से किए हुए हो गया क्या? लगातार काम किया जा रहा है। दिल्ली की सरकार मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से जितने भी लैंडफिल इनके दिए हुए थे उनको समाप्त करने का काम कर रही है। जितने भी पहाड़ दिए थे, क्या तब इन पहाड़ों से दिल्ली की हवा प्रदूषित नहीं हो रही थी? आज यदि जब इनको समाप्त करने की प्रक्रिया की जा रही है, इन पहाड़ों को खत्म किया जा रहा है, तब इनके पेट में मरोड़ उठने लगा कि आखिर ये पहाड़ खत्म क्यों हो रहे हैं? कि हमारे ऊपर ये इस प्रकार के आरोप जनता लगाएगी कि ये पहाड़ ये सरकार खत्म नहीं कर पाई और दिल्ली की सरकार खत्म कर रही है, रेखा गुप्ता जी की सरकार खत्म कर रही है। इसलिए इनको ये जो इन्होंने कहा ना अभी विष्णु जी ने कि दिल्ली के अंदर भ्रम की स्थिति है, ये भ्रम दिल्ली की जनता में नहीं है, ये भ्रम को पैदा करने का काम, पैदा करने का पाप आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है और ये चैनलों पर बैठकर कर रही है। जनता बिल्कुल आश्वस्त है। 4 इंजन की सरकार, इन्होंने कहा कि दिल्ली में आपकी सरकार है और 4 इंजन की सरकार देश में आपकी है, तो निश्चित रूप से कहते हैं दिल्ली के जनता के विश्वास के चलते हमारी 4 इंजन की सरकार है। आपकी कृपा से हमको ये सरकार मिली। दिल्ली की जनता को हमारे कामों के ऊपर भरोसा है और निश्चित रूप से हमारे कार्य आने वाले समय में आपको बड़े परिणाम के रूप में देखने को मिलेंगे। बलसवा का पहाड़ भी आप देख रहे हैं कितनी जल्दी समाप्त होने लगा है और दिसंबर तक वो भी वहां से समाप्त कर दिया जाएगा। देखिए, हम किसी भी प्रकार का कूड़ा उसको हटाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं और ये करते रहे। गाजीपुर की एक विशेष बात बता देना चाहता हूं, बार बार ये गाजीपुर पर घूम कर आ रहे हैं, तो हमारी सरकार गाजीपुर के कूड़े के पहाड़ को भी समाप्त करेगी और गाजीवादी सोच के जितने भी लोग दिल्ली में पनप रहे उनको भी समाप्त करेगी। हम चाहूदिस काम करने का कार्य, हमारी दृष्टि केवल कूड़े के पहाड़ को हटाने पर नहीं है, इसके अलावा कूड़े को चाहे पृथक्करण करना हो, जैसा भी डॉक्टर ने भी कहा। लेकिन भुवनेश सिंघल, जो आप बात कह रहे हो कि हमने बिना होमवर्क नहीं किया, आप कुछ फैक्ट ऐसे बता दीजिए, आम आदमी पार्टी को बता दीजिए कि भाई साहब हमने यहाँ कैंप किया, विपक्ष को भी आईना दिखा दीजिए आप लोग। मैं बता देता हूं, कहां आपने कैंप किया, कहां लोगों से रायशुमारी की आपने? मैं बता देता हूं। अभी अनित जी ने भी इस विषय को उठाया कि कूड़े को जो है अन्य जगहों में अलग अलग किया जाता है, दिल्ली में अलग अलग नहीं किया जा रहा। तो मैं बता देता हूं कि जो भी बायो माइनिंग के माध्यम से जितना भी कूड़ा हटाया जाता है, इसको विभिन्न श्रेणियों में बांटकर ही हटाया जाता है। प्लास्टिक, कपड़ा, रबड़ आदि जितने भी ज्वलनशील सामग्री होती है, इसको वेस्ट टू एनर्जी प्लांटों में भेजा जाता है, सीमेंट फैक्ट्रियों में भेजा जाता है ताकि ईंधन के रूप में काम आ सके। दूसरा, धातु, कांच आदि जितने भी होते हैं ये सामान, ये पुनर्चक्रण उद्योगों को भेजा जाता है। ईंट, पत्थर, कंक्रीट आदि को सीएनडी रिसाइकलिंग प्लांट में भेजा जाता है ताकि उनका उपयोग वहां पर हो सके। पुराना सड़ा गला जितना भी कूड़ा जो मिट्टी के रूप में बन जाता है, उसको जो नीची जमीन होती है उसके भराव में हरित क्षेत्र डेवलप करने के लिए भेजा जाता है। ये सारी प्रक्रियाएं दिल्ली सरकार करने में यहाँ पर लगी हुई है। ठीक है, डॉक्टर अनिल कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से कह लीजिए फिर। हाँ, सुनील जी, मैं कुछ तथ्यों पे बात करना चाहता था, लेकिन बीजेपी के जो हमारे मित्र हैं वो पॉलिटिकल बातें ज्यादा करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या वेस्ट सेग्रीगेशन सोर्स पे किया जाता है क्या? हम सारे लोग दिल्ली में रहते हैं, इनसे पूछिए कि कौन से घर से कूड़ा उठाने के लिए अलग अलग पॉलिथीन का इस्तेमाल किया जाता है? किसी भी घर से नहीं किया जाता है। आगे जो दुनिया का सेट स्टैंडर्ड है, दुनिया का जो सेट स्टैंडर्ड है सुनील जी, कचरे के निदान के लिए, उसमें पृथक्करण, सेग्रीगेशन, कंपोस्टिंग और रिसाइकलिंग है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ना वेस्ट को सोर्स पे सेग्रीगेट किया जा रहा है,
ना हम उस पर कंपोस्टिंग पे ध्यान दे रहे हैं और ना ही रिसाइकलिंग करने के लिए हम काम कर रहे हैं, जिसमें कि हेवी मेटल को हम कचरे से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। लेकिन ऐसा कोई भी काम नहीं किया जा रहा है दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर अनिल, भाजपा कह रही है कि कांग्रेस के साथियों को आना चाहिए, हम आगे छटनी करते हैं अलग अलग। आपने देखा होगा जब फसल आती है आलू, आपने देखा होगा अक्सर करके आलू में कई प्रकार के आलूओं को जब इकट्ठ ढेर कर लेते हैं तो फिर अलग अलग करते हैं। वो ऐसे बता रहे हैं कि भैया गुल्ला अलग है, किर्री अलग है, कि बाकी अलग है और ये मोटा वाला अलग है। वो ऐसे हिसाब बता रहे हैं, हम सब अलग सुनील जी, इंदौर हिंदुस्तान का सबसे साफ सुथरा शहर है। हाँ। इनसे पूछिए कि वहां पे वेस्ट सेग्रीगेशन कैसे किया जाता है। दुनिया के जितने भी मानक स्टैंडर्ड है वहां पे वेस्ट सेग्रीगेशन को सोर्स पे किया जाता है। और हम सारे लोग दिल्ली के निवासी हैं, इनसे पूछिए कि किसी के घर पे भी वेस्ट सेग्रीगेशन का प्रोसेस किया जाता है क्या? नहीं किया जाता है। देखिए, ये सिर्फ ये आई वॉश है। मैं भुवनेश जी से जितनी भी एमपी की गाड़ियां चल रही है, जितना भी कूड़े के बॉक्स लगे हुए हैं, सब में अलग अलग किया जाता है। 11:30 नहीं, ठीक है डॉक्टर अनिल, आपने जो बात उठाई, इंदौर वाला मसला उठाया, अच्छी बात है। और फिर इंदौर से सबक ले लें, इंदौर से सीख ले में क्या समस्या है? वहां भी तो भाजपा वाले ही हैं, ऐसा तो है नहीं वहां पे आम आदमी पार्टी या कांग्रेस की सरकार है, वहां से ले लो कुछ आइडिया। सुनील जी, अच्छा आइडिया कहीं से भी लेने में कोई आपत्ति नहीं है, ठीक बात है। दिल्ली वासियों हम तो ये कह रहे हैं, मान लो विपक्ष से आपको चिढ़ है या विपक्ष से आप नहीं लेना चाहते कुछ, तो अपनी सरकार से ले लो बगल में, क्या दिक्कत है? ठीक है, दिलीप यशवर्धन जी, क्या लग रहा है ये मसला? आम आदमी पार्टी कह रही है कि भरोसे में नहीं लिया गया है जनता को, भाजपा कह रही है कि हमने बिना होमवर्क थोड़ी नहीं किया है, ये सब है पूरा होमवर्क किया है चकाचक। नहीं, इसमें सुनील जी होमवर्क क्या किया है भारतीय जनता पार्टी ने, ये थोड़ा एक्सप्लेन कर दे। और जनता को कॉन्फिडेंस में लेने का सवाल कहां से आ गया? अगर कूड़े का ढेर दिल्ली में लगा है, वो जनता को परेशान कर रहा है, उससे पोल्यूशन फैल रहा है। दिलीप जी, आपको ये लग रहा है कि जो कूड़े के ढेर से जो मामला बनेगा उसमें से भी चीजें अलग अलग हो जाएंगी? वहां जो इकट्ठा कूड़ा पड़ा है वहां अलग अलग आपको फिर ढेर दिखेंगे कि भैया ये फलाना मेटल है, ये ढिमका है, ये पन्नी है, ये कट्टा है, ये रबड़ है, ये कांच है, ऐसे अलग अलग ढेर मिलेंगे आपको। दिखे हैं कहीं दिल्ली में, या एक ही दिखा पूरा गंदगी का अंबार? नहीं, ये देखिए, ये छांटा जाता है। जब कूड़े की छटाई होती है तब ये काम किया जाता है जिसको आप कह रहे हैं। और फिर अभी एक साहब कह रहे थे कि ये वहां भेजा जाएगा, ये वहां भेजा जाएगा, ये वहां भेजा जाएगा। देखिए, प्लानिंग में कोई बुराई नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग में कोई सवाल नहीं खड़े कर रहा हूं, लेकिन सवाल इस बात पे जरूर खड़े होते हैं कि जितनी इफेक्टिव आपकी प्लानिंग है, प्लानिंग ठीक है, इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए उसका, धरातल पर तो आए प्लानिंग। अब प्लानिंग करते रहो, प्लानिंग धरातल पर आई नहीं रही। यही मैं कह रहा हूं कि प्लानिंग पे सवाल नहीं है, प्लानिंग उस इफेक्टिव तरीके से एग्जीक्यूट हो जाएगी, इस पर जरूर सवाल है कि आप उसको सही तरीके से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ऐसा ना हो कि आप एक जगह से पोल्यूशन और गंदगी हटा रहे हैं, एक जगह की जनता को रिलीफ दे रहे हैं और दूसरे जगह की जनता परेशान हो जाए। तो आपको काम, अगर आप किसी समस्या का समाधान निकाल रहे हैं तो आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि दूसरी समस्या पैदा ना हो, वरना यह समस्या का समाधान नहीं हुआ, यह सिर्फ अगेन राजनीतिक तौर पे समस्या का सशक्तिकरण हो जाएगा कि समस्या हमने दिल्ली से हटाई और ले जाके कहीं और लगा दी। जी, विष्णु पांडे जी, भाजपा को आपने सुना, वो कह रहे हैं बिना होमवर्क के हम कोई काम करते हैं क्या? है, साल भर से हम होमवर्क ही तो कर रहे थे, उसके बाद हम काम कर रहे हैं, आप उसमें भी रोड़ा लगा रहे हो। सुनील जी, इनसे पूछा गया कि क्या आपने लोगों के लिए रिसर्च किया? वहां पे इन्होंने कूड़े का पूरा प्रोसेस लिख दिया, ऐसा कूड़ा वैसा कूड़ा। मैं पूछा तो कितने लोगों को सांस की समस्या है या नहीं है, कितने लोगों के आंखों में जलन हो रही है कि नहीं हो रही है, वहां के बच्चों की लाइफ हेल्थ पे क्या फर्क पड़ रहा है, वहां का ग्राउंड वाटर किस तरह दूषित हो चुका है, वहां का एयर क्या इम्पैक्ट। ये अगर आप कर रहे हो, ये होमवर्क किया ही नहीं है, क्योंकि ईडी पार्टी है ना, ये ईडी पार्टी के प्रवक्ता हैं, इनका काम होमवर्क करना है ही नहीं। इनका काम तो बस जो मन में ऑर्डर पास कर देना होता है। अरे आप जनता से पूछ तो लो, अगर वहां पे जनता उठ के खड़ी हो गई है तो आपको जनता का कौन जाएगा? उनके क्या पता, ये क्या वहां पे मिनिस्टर को नहीं पहुंचना चाहिए जनता के बीच में? भाई विधायक तो है, क्या कैबिनेट मंत्री को पहुंचना नहीं चाहिए? क्या वहां मेयर को नहीं जाना चाहिए कि नहीं आप तो सोचो, गलत सोच रहे हो? अगर ऐसा हो भी तो मेडिकल कैंप लगवा देना चाहिए। और भाई ये बात तो जायज है भाई। मान लीजिए विपक्ष के विधायक के पास लोग जा रहे हैं शिकायत लेकर, आपके भी तमाम लोग हैं ही वहां, मंत्री जी चले जाएं एक बार जनता के बीच में, क्या समस्या है भुवनेश भाई?
नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सुनील भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मगर क्या मेयर नहीं जा रहे, और जब मेयर जाएंगे तो विष्णु पांडे जी को दिखाकर थोड़ी जाएंगे, बिना उनकी देखरेख के थोड़ी हो रहा, बिना वहां के विधायकों के, बिना सांसदों के देखरेख के थोड़ी इतना बड़ा काम हो रहा है। दिल्ली के अंदर बड़े पहाड़ों को हटाया जा रहा है, जो आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में इतने बड़े पहाड़ खड़े हो गए, जो दिल्ली की बदनामी का बड़ा कारण आपके कार्यकाल में प्रवेश करते ही जैसे आप गाजीपुर में आते हैं तो सबसे पहले दिल्ली की नकारात्मक छवि लोगों के हृदय में जाती है कि शायद दिल्ली का मतलब यही कूड़े के पहाड़ होता है। अगर उन कूड़े के पहाड़ों को हटाने का काम हमारी सरकार कर रही है, इस छवि को बदलने का कार्य कर रही है और पूरे वैज्ञानिक तरीके से कर रही है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई हार्मफुल होगा इसमें किसी एक दिल्ली के पहाड़ को बनाने में किसी एक की भूमिका नहीं है, इसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं, हम सब इंक्लूडिंग मी, हम सब जिम्मेदार हैं इन पहाड़ों को यहां स्थापित करने के लिए। जल्दी से कहिए डॉक्टर अमित। सुनील जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि करीब करीब एमसीडी में 25 साल से बीजेपी है। कचरे के निस्तारण की सबसे बड़ी जवाबदेही बीजेपी की बनती है। अगर आप किसी एजेंसी को इसका उत्तरदायी बनाना चाहते हैं तो एमसीडी और बीजेपी कोई इससे दूध की धूली नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि दिल्ली में चाहे आप नॉर्थ से घुसे, साउथ से घुसे, ईस्ट से घुसे, हर तरफ आपको कूड़े का पहाड़ आपका वेलकम करता है। और किसी भी पहाड़ पे आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि सारे के सारे कुछ कचरे मिक्स है, उसमें हेवी मेटल भी देखेगा। ठीक है डॉक्टर अनित, ठीक है। मैंने इसलिए कहा कि इसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं दिलीप यशवर्धन जी, क्योंकि हमने भी कई बार नजरें फेर ली, जब लोग ये काला पीला करते रहे, उसी समय उस हिसाब से आवाज बुलंद नहीं हुई। अगर हो जाती तो इतने पहाड़ कहां इकट्ठा होते। और सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि जिन लोगों ने बड़े बड़े कुदरत के द्वारा स्थापित किए उन पहाड़ों को नहीं छोड़ा, वो आज इन पहाड़ों को हटाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन ये पहाड़ नहीं हट रहे। कुछ तो करिए हुजूर इनके लिए भी, है? जैसे बड़े बड़े कुदरत के पहाड़ों को आपने कहां से कहां समतल कर दिया, वहां पर बड़े बड़े उद्योग धंधे पैदा करवा दिए, इनको भी हटाइए जल्दी से जल्दी, यही उम्मीद करते हैं आपसे। आप एनर्जी पैदा करिए या कोई और नई एनर्जी लगाइए उसमें, लेकिन इन पहाड़ों को हटाइए भाई साहब। ये कलंक दिल्ली की ललाट से, माथे से हटना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद। कछु साल पहले कोई सोच भी सकता रहा कि जब बिन बुलाए बीमारी घर को घुसाओ, और ये भी कोई सोच सकता था एक दिन 5 लाख तक का इलाज मुफ्त मिल जाएगा, आधे से आधे दाम में दवाइयां मिल जाएगी। पहले के मुकाबले बहुत ही आगे बढ़ गए रे। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। भारत में ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन का प्रभाव और भी अधिक महसूस हो रहा है। प्रतिवर्ष गर्मी की तीव्रता बढ़ती जा रही है। यह मनुष्य द्वारा ग्रीन हाउस गैसों के अधिक उत्सर्जन का भी प्रभाव है। भविष्य में गर्मी के कुप्रभाव रोकने के लिए हमें तुरंत कदम उठाने होंगे। अधिक स्थानीय पेड़ लगाकर हरियाली बढ़ाएं। सूखी पत्तियां, फसल अवशेष और कचरे को जलाना पर्यावरण और हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। जल स्रोतों का संरक्षण, वर्षा जल के संरक्षण द्वारा भूजल पुनर्भरण तथा छिद्रित सतहों के उपयोग से पृथ्वी को ठंडा कर गर्मियों में पानी की समस्या को घटाया जा सकता है। कम ऊर्जा की खपत वाले उपकरण, पर्यावरण के अनुकूल परिवहन, स्वच्छ ईंधन और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत में निवेश कर ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी को सुनिश्चित किया जा सकता है। समाधान बने, प्रदूषण रोके, पर्यावरण को ठंडा बनाए। NDMA एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडीन और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निकल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।
बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की